पिछले 10 वर्षों में मिला है। दिखाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मत दिखाइएगा, ठीक है? अरे एक बार सर्च करके दिखाते। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा तो मैं लूंगा भैया। अच्छा, वोट मैं भाजपा को दूंगा। डाबर च्यवनप्राश खिलाइए तब महंगाई समझ में आएगी। और 400 कल एक डाटा आया है, 19 करोड़ रोजगार पिछले 10 वर्षों में मिला है। अरे बाप रे, डाटा दिखाइए। 19 करोड़ रोजगार मिल गया, हमको भी नहीं पता। ठीक है, अभी दिखाते हैं। वाले लोग हैं। कौन सा गोबर नहीं, दिखाइए आप गोबर खाने वाले 20,000 पे बोले, गोबर खाने वाले। 19 करोड़ डाटा दिखाइए। ठीक है, दिखाते हैं। दिखाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मत दिखाइएगा, ठीक है ना? आप देख लीजिए, अगर सही रहेगा तब। ठीक है, 19 करोड़ दिखाइए। हलवा परोस दिखाइए 19 करोड़। ठीक है, दिखाते हैं। हाँ। अभी दिखा देते हैं। हाँ, अभी दिखाइए। वाले का नाम क्या देश का 82% युवा बेरोजगार है। 19 को रोजगार कहा कौन देख रहे सर्च करो कि भारत में 19 करोड़ नौकरी मिला है कि नहीं किया है। गूगल पे सर्च करो। देख रहे हैं। हम गूगल पे एक बार में सर्च करके दिखाए ना, खोजेगा। सर्च कर रहे हैं। एक बार में सर्च करना, एक बार में सर्च करके दिखाओ। क्या हुआ, चारा चोर कर दिए तो अरे एक बार में सर्च करके दिखाओ। देखो गोबर खाने वाले लोग। में सर्च करके दिखाओ 19 करोड़ नौकरी। सर्च कर दिखाओ एक बार में। हिम्मत है तो बोलिए, एक बार में सर्च करके दिखाने के लिए। देखिए सर्च कर रहा है। एक बार में सर्च करके दिखाओ। कुछ नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है। 19 करोड़ रोजगार मिले 10 साल में। गूगल खोल, अरे गूगल खोल के दिखाओ ना। ये तो हिया देख रहा है, कहाँ है ये, कहाँ दिखाइए। शांति से भैया, शांति से भैया, शांति से। देखिए कितना देर हो गया। 7 लाख 10 सालों में 7 लाख। 5 गिनिया, उसके बाद दूसरे से क्वेश्चन लीजिए भैया। 5 4 3 2 1 भैया। ऐसा कुछ बस माइक लगाइए, पूछे कहाँ रोजगार मिला है 10 साल में। सरकारी नौकरी 7,60,000। मोय हो गया। चले जा। दरअसल मानसिकता विपक्ष के लोगों की एकदम बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। महंगाई है नहीं, ये महंगाई अगर जो है 5,000 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा तो मैं लूंगा भैया। अच्छा, वोट मैं भाजपा को दूंगा। आटा अगर 300 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 300 रुपये किलो का आटा लूंगा। इसकी मौका। लेकिन वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, चूंकि वो राष्ट्र की निर्माण माता है। नहीं, महंगाई कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत है कि भाई साहब ने कहा कि गोबर खाते हैं, उनको समझना डाबर च्यवनप्राश खिलाइए तब महंगाई समझ में आएगी। ठीक है, डाबर च्यवनप्राश खिलाया तब बुद्धि काम करेगी, दिमाग काम करेगा, आंखें खुलेंगी। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी बुद्धि काम नहीं करे। गोबर में क्या रखा है यार, गोबर में कुछ है? डाबर च्यवनप्राश खाइए, दिमाग बढ़िया खुलेगा और चलेगा तब महंगाई। अंधे के आगे बीन बगाओ, भैंस कड़ी पकड़ा, वही हाल है यार। 5 काम मोदी जी का गिनवा दीजिए, छोड़िए ज्यादा। सबसे बड़ा काम तो यही है, आराम से खुला घूम रहे हैं, खुला खा रहे हैं। दूसरा काम अपने देश का नाम देखो कितना कहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? इतना पहुँच गया, सारे देश में तो मोदी हो रहे। तुम्हें कैसे पता चला? आप गए बाहर देश? बिल्कुल नहीं गए, टीवी पे तो देख रहे हैं आराम से। टीवी पे क्या देखे, कौन से? बस यही देखते हैं, हर देश में मोदी के पीछे लग रहा है सारा देश। क्या लग के क्या कह रहा है मोदी जी के पीछे लग करके? मोदी जी के पीछे देख के ये कह रहा है कि मोदी क्या कर रहा है ऐसा जो सारे देश मोदी के पीछे लग रहे हैं, देश इतना तरक्की कर रहा है। कौन कह रहा है ये बात? सब दुनिया कह रही है, अपनी आंखों से देख रहे हैं हम। समझ रहे हो? यही पाकिस्तान था जो सन 2008 से पहले, 14 से पहले मनमोहन सिंह जी बैठे बैठे देखते रहते थे, कुछ नहीं होता था। आज पाकिस्तान मूड उठाता है, उससे पहले ही काम हो जाता है उसका। अच्छा, पाकिस्तान अब थर थर कांपता है। पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की इकोनॉमी कितने नंबर पे थी, आप बताइए? 10वें नंबर पे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कितने साल? 10 साल। और भारत की इकोनॉमी जो है 11वें नंबर पे चली जाती है। कितने नंबर पे चली जाती है? 11वें नंबर पे। यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत का इकोनॉमी घटा
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए। 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था। लोगों को लगा था कि फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर। मोदी ठीक है, और को टक्कर का ये बताओ। राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है, क्यों लगता है? और जो मोदी जी ने किया है राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। रुको जरा, पहले बताओ, मैं यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। 4 काम। पहले तो गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो फिर जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? मेरा आरएसएस बनाम बीजेपी और बीजेपी बनाम आरएसएस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 से पार, ठीक है, तो 400 से पार वो सीटों की बात हो रही है या पेट्रोल और डीजल जो 100 पे वो 400 पे पहुंचेगा? नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए। कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है। दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं। ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। ये किस साल का गाना होगा लगभग वैसे? किस साल? ये वाला गाना कौन से साल का? ये गाना है 2003 का है। 2003 अटल जी की सरकार थी। आरएसएस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आरएसएस जो है उनसे पूछना चाहता हूं कि बात करनी है तो रोजगार पे करो, बात करनी है तो पेट्रोल डीजल पे करो, बात करनी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल साहब का अपमान किया, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया, उस पे करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि धर्म की राजनीति करने निकले हो। आप फॉरेन कंट्री में देखो, कोई भी भगवान के नाम पे मत नहीं मांगता। मीडिया का रोल इतना होता है कि जिस चीज को फेवरेबल करना है ना, उस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस कर देते हैं, दूसरे पॉइंट को भी लाते हैं, बट उन पे एम्फेसिस ज्यादा नहीं होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 26 को वाला टीम, जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 को पार्टी, इसमें 38 को पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा। अरे देवा! और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं? 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है। 1 घंटा की किराया है। और सोचिए, जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है, और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। ये गड़बड़ है बाबा। कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिलता है। पीएम मोदी ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में 40 में 39 सांसद मिलने के बाद क्या मोदी जी से भिखारी की तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे?